ओम शांति। 24/6/71 अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी इतना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे। जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाता है, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना। कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुखता में आते ही अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं, तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। क्या करना पड़ेगा? अपना प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। कौन सा अभ्यास करते करते? कौन सा प्रोग्राम सेट करना है? प्रोग्राम कैसे सेट करना है? अपनी दिनचर्या प्रमाण कि कर्म करते करते कैसे योग युक्त रहना है, ये अपना प्रोग्राम सेट करो। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ जाती है? याद की सबसे ज़्यादा दिक्कत
हाँ, जहाँ बुद्धि भी कहीं कहीं लगाना पड़ती है। हाँ, इसका मतलब जो स्थूल कर्म करते हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, कपड़े धुलाई करना, नहाना, खाना बना, इसमें बुद्धि की कोई ज़रूरत है? प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज़्यादा है? यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले आप बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया है और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इस प्रोग्राम पर मान मेरे को कहाँ और किस रूप से कैसे कितनी सफलता मिली। इस रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। हर कर्म करते हुए कर्मातीत बनने के लिए प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। आता है? ढंग आता है। कोई को प्रोग्राम सेट करना आता है, कोई को नहीं आता। आप लोगों को आता है? आता है लेकिन बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते? आता है? क्या बनाते हैं? किस तरह बनाया? क्यों नहीं? बना लेंगे आपसे। कैसे बनाओगी? क्या करोगी? और प्रोग्राम को सेट करने का चाहे सबसे सहज मोटा रूप, हाँ सबसे सहज है, पूरे दिन को डिवाइड कर लो। 4 पार्ट में, 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, अपने उठने से लेके सोने तक। तो उसमें अपना टारगेट रखो, इतनी मेरे को मेहनत करनी ही है। कोई भी काम हो, काम नहीं छोड़ना। इसलिए बोला ना, इसके लिए अलग से, ऐसा नहीं कि छोड़ के काम छोड़ के ही हो पाएगा, नहीं, अभ्यास साथ साथ करना है। स्थूल कारोबार में भी ऐसा होता है। जितना जितना अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर सेट होना आता है। जिसने जितना अपना प्रोग्राम सेट किया, उतना ही अपनी स्थिति पर सेट हो जाएगा। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती रहती है, सेट नहीं होती। अच्छा, 25/6/71 सेवा और तपस्या की समानता। आपने को वृक्ष पति की संतान समझते हो। वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं, वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता आता है। आप लोगों को कहाँ दिखाया है? जड़ों में बैठे तपस्या करते हुए दिखाया है। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्या कर रहे हैं। जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है।
वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी फल, फूल, पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो यह भी जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष का नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इस रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल तपस्या कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे। परमधाम में कैसा दिखा है वृक्ष? उल्टा है, सीधा है? उल्टा है। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। कौन सी ज्यादा है? पहले की खुमारी ज्यादा थी, अभी की खुमारी ज्यादा है? नशा आदि का नशा तो बहुत था, वह सिर्फ तपस्या का रूप था। अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। वह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था, नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती है। तो आपको तो तपस्या ही है या सेवा भी है? तो आपके पास तो आदि का नशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम पूरे वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? हैं जी? सबसे ऊपर बैठे हैं। ऊपर माना ऊपर सूर्यवंशी हैं सबसे ऊपर। तो हम सारे पूरे विश्व के वृक्ष के कंट्रोलर। वृक्ष में कितने धर्म हैं? जितने भी धर्म हैं सबसे ऊपर हैं सूर्यवंशी। तो ये नशा तो दोनों कार्य चल रहे हैं, तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल जाए, नहीं, दोनों साथ साथ रहें, कंबाइंड रूप में है ना। तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करें तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है। चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है
तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। क्या? चेकिंग। फिर चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर आपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते निकाल सकते हो ना। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो, फिर भी हर एक को अपने और दूसरों के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान्स निकालो जिससे अवस्थाएं कुछ जंप दें। अभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स, प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तभी उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सकें। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है, यह भी ज़रूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमज़ोरी है, इसलिए मेजॉरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। इस मुख्य कमज़ोरी को कैसे चेकअप करके इसको ख़त्म करें, इसके लिए प्लान सोचना है। कमज़ोरियों का तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझाने मिलने से अंदर दब तो जाती है, लेकिन संस्कारों को ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजॉरिटी की फिर यही रिपोर्ट होती है, भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं वह सदाकाल रहे, इसके लिए प्लान सोचो। ये फोर्स सदाकाल के लिए, कब तक सदाकाल के लिए? कब तक? कम से कम कम से कम 21 तक तो कायम रहे। बहुतों की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरें वह तरीका नहीं आता। जैसे अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका ना आने के कारण कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। माचिस जेब में है लेकिन उसका कुछ उपयोग ही नहीं है। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं, कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते हैं। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, यह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है इसमें, जिससे जंप खाएं। अच्छा, ओम शांति।